क्या बात है. I need a selfie of this. All right. Oh. कमाल है. पाउट करना भूल गया था मैं यार, कितने दिनों के बाद. स्क्रीन पे भी हो और तुम अपनी सेल्फी में भी हो. Why don't you point the screen to the screen, Anmol? What is this? यार लेकिन पाउट करना भूल गए थे, बट अच्छा लगा. अच्छा सुनो ना G9, तुम्हारे पीछे क्या हो गया, तुम हंसने गए थे. G9, I just can see तुमने obviously you won this बच्चन की awards, दीवानगी awards right now because look at the photographs behind you. मैं समझ सकती हूँ कि बच्चन साहब का वीडियो वॉल होगा, लेकिन बच्चन साहब के साथ हर फोटो में तुम भी हो. Of course, मतलब वो कहते हैं अक्षर और पुरुषोत्तम जो कहावत होती है राधा कृष्ण के हिसाब से, तो भगवान और भक्त एक साथ. I think I should leave this right now. It is बच्चन की दीवानगी, it's G9 की दीवानगी, but after all, it's Big B's birthday and we are coming up with the one and only, क्या नाम है हमारे अवार्ड शो का? बच्चन की दीवानगी अवार्ड. Yeah, let's begin the awards. All this while हमारे सबके सब जो listeners हैं on रेडियो नशा, हम रोज एक कैटेगरी लेकर आ रहे थे, and this is the day we all have been waiting for, जहाँ पे कि हम बताएंगे कि सबके वोट्स को मिलाने के बाद which category, which option is the winner. Take it away, Rohini. Alright, आज बच्चन साहब के बर्थडे पर this is Radio Nasha's most epic बच्चन की दीवानगी अवार्ड. So without any delay, पहली कैटेगरी है बच्चन साहब का most favorite dialogue and the nominations are डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है, G9 का रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है अमिताभ बच्चन, शहंशाह. जब तक बैठने को ना कहा जाए चुपचाप खड़े रहो, ये पुलिस स्टेशन है तुम्हारे बाप का. नाम विजय दीनानाथ चौहान, बाप का नाम दीनानाथ चौहान, माँ का नाम नहीं जानती हूँ, लेकिन यार आप समझ गए कौन सा डायलॉग है. There's one more nomination. Actually, there's two more. Anmol? Two more nominations. आज खुश तो बहुत हो गए तुम. दीवार. खुदा गवाह से सरजमीन हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम बादशाह खान है. इश्क मेरा मजहब, मोहब्बत मेरा ईमान. आज ये जितने भी डायलॉग्स है हमारे डे टू डे लाइफ में भी हम यूज करते हैं. दोस्तों से मिलते हैं तो बोलते हैं कि उस तरह से आज खुश तो बहुत हो गए तुम, या अगेन तुम्हारे बाप का घर नहीं है. रिश्ते में तो अगर थोड़े से ओवर स्मार्ट है तो रिश्ते में हम तुम्हारे बाप होते हैं, एंड ऑल दीज थिंग्स यार. These are the iconic dialogues. चलिए तो अब अवार्ड मैं अनाउंस कर ही देती हूँ. Don't forget, Radio Nasha के listeners have sent in votes and it might surprise you, लेकिन drum roll please. Alright, 65% votes के साथ, ladies and gentlemen, बच्चन साहब's best dialogue, according to the listeners of Radio Nasha, is खुदा गवाह. सरजमीन हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम बादशाह खान है. इश्क मेरा मजहब, मोहब्बत मेरा ईमान. What a dialogue, and that's the one that Radio Nasha listeners have chosen. It is Bachchan Sahab's 78th birthday और बिल्कुल वो रॉक स्टार तो हैं ही, और इसीलिए उनकी दीवानगी छाई है हर तरफ आज के दिन. Before we move on to the next category, एक बहुत ही खास बर्थडे विश बच्चन साहब के नाम. मेरे प्यार का रस जरा चखना, ओए मखना, ऐसे तो चुरा अब अखना, ओए मखना, हम तो तेरे कायल हैं, तेरे चाहत में घायल है, ऐसे छोड़ के जा. फिर वो क्या, कोई हमें प्यार करे, कोई जान निसार करे, देख के हमको तो कहते हैं लोग भला, बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह. क्या बात है. आज 11th अक्टूबर को बच्चन साहब टर्न्स 78 years old. ओल्ड नहीं कहूंगा, यंग कहूंगा. सेलिब्रेशंस फॉर ऑल ऑफ अस, स्पेशली मी, बिकॉज मेरे लिए जिस तरह से दिवाली, ईद और क्रिसमस होता है, आज का दिन होता है. एंड दिस इज बच्चन साहब की दीवानगी अवार्ड्स. और अगला कैटेगरी जो है बच्चन साहब मोस्ट फेवरेट रोमांटिक सॉन्ग का, और ये डिस्कस करने के लिए मेरे साथ जुड़ने वाली है इंडिया की प्लेबैक सिंगर की जो लिस्ट है, यंग जिनकी वॉइस है, और उन्होंने अमिताभ बच्चन की फिल्म के लिए भी गाना गाया. एनी गेसेस? शिल्पा राव.
शिल्पा, वेलकम टू बच्चन के दीवानगी अवार्ड्स। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन बोर्ड। सबसे पहले मुझे जो याद आ रहा है वो है कि भले डायरेक्टली बच्चन साहब के लिए तो नहीं, लेकिन उस फिल्म में आपने गाना गाया था मुड़ी मुड़ी, मेरा बहुत ही प्यारा सा फेवरेट सॉन्ग है। एक लाइन तो बनता है ऑफ कोर्स, मुड़ी मुड़ी। Yeah, definitely. It's an honor and pleasure to be a part of this film, and here goes. मुड़ी मुड़ी कहाँ मैं मुड़ी मुड़ी इत्तेफाक से, जुड़ी जुड़ी जा कहाँ मैं जुड़ी जुड़ी इत्तेफाक से, घड़ी घड़ी क्यों मैं क्यों उड़ी मैं उड़ी, घड़ी घड़ी क्यों मैं क्यों, जुड़ी जुड़ी क्यों मैं क्यों उड़ी मैं उड़ी, जुड़ी जुड़ी क्यों मैं क्यों मिली जुड़ी मैं उड़ी इत्तेफाक से, मुड़ी मुड़ी कहाँ मैं मुड़ी मुड़ी इत्तेफाक से, जुड़ी जुड़ी जा कहाँ मैं जुड़ी जुड़ी इत्तेफाक से। What a song यार, what a song। चलिए चलते हैं अगली कैटेगरी की ओर, और जो कि है बेस्ट ऑफ बच्चन्स रोमांटिक सॉन्ग्स। तो सबसे पहला गाना है वो है कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, फ्रॉम द मूवी कभी कभी। तो ये तो था खयाम साहब का म्यूजिक, और सेकंड जो है वो सेम टीम, यश चोपड़ा अमिताभ बच्चन कॉम्बिनेशन, कमिंग बैक विद देखा एक ख्वाब फ्रॉम सिलसिला, म्यूजिक बाय शिवहरी। द थर्ड सॉन्ग इज तेरे मेरे मिलन की ये रहना फ्रॉम अभिमान। तो नेक्स्ट दो जो गाने हैं वो दोनों के दोनों गाने एच.डी. बर्मन के बेटे यानी कि आर.डी. बर्मन के म्यूजिक में है। फोर्थ सॉन्ग इज कस्मे वादे निभाएंगे हम फ्रॉम द मूवी कस्मे वादे, एंड द फिफ्थ वन दिलबर मेरे फ्रॉम सत्ते पे सत्ता। तो चलिए जानते हैं हमारे लिसनर्स एंड व्यूअर्स ने क्या वोट किया है। तो द बच्चन की दीवानगी अवार्ड फॉर बेस्ट रोमांटिक सॉन्ग गोज टू देखा एक ख्वाब फ्रॉम द मूवी सिलसिला। Has to be यार, ट्यूलिप गार्डन्स एंड as we क्या लगे थे उसमें दोनों जन, अमिताभ बच्चन, रेखा। I know. देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। एक्शन, इमोशन, रोमांस, कॉमेडी, ट्रेजेडी, यार कोई भी ऐसा इमोशन हो, यू गाइस विल ऑल एग्री दैट बच्चन साहब ने उन सब इमोशंस की पीक को बड़े पर्दे पे उतारा है, और हमने उन इमोशंस को अपने साथ में जिया है। वी हैव लिव्ड ऑल दोस मोमेंट्स हमारे पर्सनल लाइफ में विद मिस्टर बच्चन। एंड एज ही टर्न्स 78, एंड ऑफ कोर्स नॉट जस्ट 78 एज एन एज वाइज, 50 साल हमारी फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन साहब ने पूरे किए, तो इसके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। एंड एक तरह की अलग अलग तरह के रोल्स उन्होंने निभाए, लेकिन एक जो मेरा बहुत ही फेवरेट रहा है वो है कि जब बच्चन साहब मतलब शराबी बने हैं ना ऑन स्क्रीन, और शराबी फिल्म में वो जो विकी था भाई, अब मुझे पता नहीं कि ये रीजन क्या है कि ये कैटेगरी मुझको मिली है कि मेरा घर का नाम विकी है या फिर खैर छोड़ो। बट द नेक्स्ट कैटेगरी इज अमिताभ बच्चन बेस्ट शराबी रोल, एंड द नॉमिनेशंस आर अमर अकबर एंथनी से देख कितना मारा तेरे को, पक्का इडियट लगता है। सत्ते पे सत्ता फिल्म से दारू पीने से लिवर खराब होता है। और मेरी पसंदीदा फिल्म हमसे, इस दुनिया में दो तरह के कीड़े होते हैं। मेरा पसंदीदा गाना है ये, गाने में ही इतना नशा है कि कलाम में इश्क मेरी जान जरा मुकद्दर का सिकंदर। एंड ऑफ कोर्स मेरी फेवरेट फिल्म शराबी से, अरे मुझे जी शराबी को शराबी नहीं तो क्या पुजारी कहोगे। अरे वाह वाह वाह। वैसे ऑल दीज आर ऑफ कोर्स लाइक क्रैकर ऑफ नॉमिनेशंस, लेकिन इन सब के परे जैसे तुमने गाने का नाम लिया ना आधा, तो मुझे एकदम से वो गाना याद आ गया, चल मेरे भाई तेरे हाथ जोड़ता हूँ। ओह मैन, वो भी वहां पे भी किलर था। बट ये हमारे नॉमिनेशंस हैं, लेकिन नॉमिनेशन में अपने अपने फेवरेट तो बताओ यार, कौन सा शराबी का? मैंने जो बताया वो मेरा फेवरेट है, बट ऑल ऑफ द वंस स्पेशली आफ्टर वी हैव आल्सो स्पोकन अबाउट देम, आप लोगों ने, रोहिणी ने, दिव्य ने और अनमोल ने जिस अंदाज से बोला ना, उसके बाद सारे ही अच्छे। आई डोंट नो हाउ पीपल एंड अप वोटिंग फॉर देम, इट्स सो कंफ्यूजिंग। व्हाट अबाउट यू रोहिणी? आई हैव टू से दिस कि एक एक्टर अपने करियर में एक या दो बार शराबी का रोल करे, बट दैट इज बच्चन साहब, राइट? सारे गाने तो मिस हो गए, लाइक नमक हलाल का जो सॉन्ग था, अगेन जूली रानो, और बेमिसाल का सॉन्ग किसी बात पर मैं खफा हूँ, ये सारे तो थे ही। बट मुझे एक ट्रिविया नहीं बट एक इंसिडेंट याद आ रहा है। हम फिल्म जब बॉम्बे में रिलीज हुई थी मुंबई में, और मेट्रो सिनेमा हॉल में मैं देखने गया था, एंड पिक्चर वाज हाउसफुल। और ये जब डायलॉग आया था दुनिया में दो तड़ाके की, पीपल वे लाइक क्लैपिंग, सीटियां, एंड वंस मोर जो हो रहा था, शायद वो पहली बार ऐसे पागलपन देखा था मैंने। दैट्स लाइक वाओ, सुपर। मेरा बोला बता ही दो, चाहिए किसको मिल रहा है अवार्ड? आई हैव द विनर राइट हियर विद मी।
Come on. You will not believe it. You will not believe it. The winner takes it away with 90% of votes. 90% votes say the winner is from the film. जो हमारी पहली नशा प्रीमियर नाइट थी, अमर अकबर एंथोनी। पक्का idiot लगता है। कितना मारा है, टेक वन, टेक। बस हो गया पिटाई। तेरे को हम इसको स्टेज बोलते थे कि दारू मत पी दारू आप चीज है। देख अपना थोपड़ा आईना में जाके देख, कितना मारा तेरे को, कितना मारा। पक्का इडियट दिखता है, इडियट। दिव्य करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि ये जब सीन शूट हुआ था तब अपेरेंटली मनमोहन देसाई सेट पे नहीं थे। आई थिंक उनकी 2 फिल्में चल रही थी, दूसरे सेट पे था, पीछे से बच्चन साहब ने पक्का इडियट लगता है तू कर डाला। जी, ही एंड मनमोहन देसाई के जो असिस्टेंट थे उन्होंने मिलकर ये शॉट पूरा किया था और कहते हैं कि मनमोहन देसाई ने फुल फोन पे और उस तरह से पूरा इसके इंस्ट्रक्शंस दिए थे। बट व्हाट अ शॉट मैन, व्हाट अ शॉट। आइकॉनिक इंडियन सिनेमा का आइकॉनिक शॉट गिना जाता है। आइकॉनिक एंड वी हैव सीन इट ऑन द बिग स्क्रीन। Absolutely. अच्छा, अब ये जो अगली कैटेगरी है ना, बाय गॉड, मतलब दिस इज एक्स्ट्रा स्पेशल फॉर मी बिकॉज वी ऑल लव म्यूजिक। कैन यू इमेजिन, इस आवाज को रिजेक्ट किया गया था ऑलरेडी, रिजेक्ट किया गया था और ये इंडियन सिनेमा की आवाज बन गई। एंड नॉट जस्ट आवाज, ये एक अलग ही अंदाज बन गया एक्टिंग का। So that's our next category in the बच्चन की दीवानगी अवार्ड्स, बच्चन्स मोस्ट फेवरेट प्लेबैक सॉन्ग। और जैसे कि मैंने कहा, ये कैटेगरी में डिस्कस करने वाली हूँ with the one and only सुरेश भोसले। Let's give it up. सुरेश जी, welcome to Radio Nasha। मुझे कहना चाहिए welcome back, क्योंकि ये आप ही का रेडियो स्टेशन है। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। You're most welcome. This is the बच्चन की दीवानगी अवार्ड्स एंड जिस कैटेगरी की हम बात करने वाले हैं, इट्स गोइंग टू बी द बेस्ट ऑफ बच्चन्स प्लेबैक सॉन्ग। एंड इससे पहले कि हम इसकी बात करें, सुरेश जी, बस आपने उनके लिए डब किया, उनके लिए गाया, picturized on songs, picturized on him. What was his reaction? Actually, इसके भी छोटा सा किस्सा है। मैं ऑर्केस्ट्रा में ज्वाइन हुआ मेलोडी मेकर्स नाम के 82 में, और मैं उस वक्त ना अमित जी के रंग भर से मेरे अंगने में ये गाने ऑलरेडी सुपरहिट थे, तो वो गाने में स्टेज पे गाता था। प्लस मैं दीवार, लावारिस, अंधा कानून का जो आखिरी वाला सीन है कोर्ट का, वो मैं स्टेज पे करता था। तो मुझे उनकी सिंगिंग वॉइस का भी थोड़ा सा, मतलब क्या कहते हैं ना, एक नैक मिल गई थी। तो मैं जब भी ऑर्केस्ट्रा से फुर्सत मिलती थी, मैं बप्पी दा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, कल्याण जी, आनंद जी भाई, आर.डी. बर्मन, उनको मिलने जाता था कि प्लेबैक सिंगर बनने का एक वो होता ना, उस वक्त के सारे ऑर्केस्ट्रा के सिंगर्स का एक मतलब कीड़ा या गोल होता प्लेबैक सिंगर। लक्ष्मी जी ने मुझे कहा, बोले शुडे महबूब पहुंच जा। तो मैं वहां पहुंचा तो 80 म्यूजिशियंस महबूब स्टूडियो में, और मुझे गाना लिखाया गया, या अली मेरा नाम है अली, रहता हूं मैं का मस्जिद वाली। और गाना था, या अली मेरा नाम है अली, रहता हूं मैं कहाँ मस्जिद वाली गली। ये गाना था अजूबा फिल्म का। तो मुझे पता नहीं क्या गाना है, किसके लिए। तो मैं, लक्ष्मी जी, मैं मतलब किसके लिए? बोले आप अमिताभ बच्चन के लिए गा रहे। मतलब तेरी, ये क्या हो गया, मतलब डर गया मैं। और सामने जो बैठे हैं, इनका नाम है शशि कपूर। बोला सर मैं जानता हूं, ये फिल्म के डायरेक्टर हैं। तो मैंने कहा तो मुझे ना, एक तो लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का पहला गाना गा रहा हूँ और डायरेक्ट अमिताभ बच्चन के लिए, तो बची कुची जो बैटरी थी वो भी मेरी डाउन हो गई, मतलब इतना डर गया। तो लक्ष्मीकांत जी ने शशि जी से कहा, ये जो लड़का है ये अम्मी जी की बहुत अच्छी साउंड बनाता है। तो शशि जी बोले सुनाइए। तो मैंने वो जो मेरा पेपर था हाथ में ना, लिरिक्स पहले या अली, वो उनको सुनाया शशि को, या अली मेरा नाम है अली, रहता हूं मैं का मस्जिद वाली गली। तो शशि जी बोलते, अरे परसों वाला गाना अमित जी से नहीं, इन्हीं से कराएंगे। तो ये समझ रहे आप, पहले गाने की रिकॉर्डिंग नहीं हुई, दूसरे गाने की बुकिंग हो गई। और वो दूसरा गाना था मोहम्मद अजीज के साथ, जो मेरे दोस्त अभी आज नहीं हमारे, ऋषि कपूर और अमिताभ। अरे ताजुब, ये मोहम्मद अजीज की आवाज है। अरे ताजुब है तूने प्यार नहीं किया, नहीं तूने दिल नहीं दिया, अरे नहीं दिया ना। तो ये कुछ मैंने लाइनें उसमें थे गाने, अरे जलने वालों को जलने दे, तीर निशाने पे चलने दे। तो शशि जी ने कहा जब रिकॉर्डिंग के वक्त, ये जब मैंने उनकी आवाज में, सुदेश फिल्म सिटी आ जाना, अमित जी से मिलाता हूँ। तो मैं गया
और शशि जी ने मुझे ऐसे हाथ पकड़ के ले गए और देखता हूँ साक्षात अमिताभ बच्चन। तो बोले शशि जी, अमित जी, सुरेश भोसले। तो मैं ऐसे देख रहा हूँ, एक्चुअली ना कि सचमुच अमिताभ बच्चन, आप सोच सकते हो मेरी हालत क्या हुई होगी। तो मैं ऐसे कर रहा हूँ ना, तो अमित जी सामने से बोले ऐसे, अरे भैया हाँ रे, आपकी आवाजें तो बहुत मिलती जुलती है, मुझे तो पता ही नहीं चले गाना मैंने कब गाया। तो ये उनका पहला रिएक्शन था। तो उसके बाद तो और मैं बोला, मैंने कहा शशि जी अब मैं रुक नहीं सकता, मैं भाग रहा हूँ, इससे ज्यादा मैं बात नहीं कर सकता। इतनी सारी बच्चन की दीवानगी होगी और कहीं नहीं हो सकती। सुदेश जी के साथ हमने फुल माहौल बना दिया, रंग जमा दिया। एंड जैसे कि हम जानते हैं नॉमिनेशंस हुए हैं, कई कैटेगरीज अनाउंस हुए एंड आज उसके विनर्स अनाउंस हो रहे हैं। सो द कैटेगरी वाज बेस्ट ऑफ बच्चन्स प्लेबैक सॉन्ग, जिसके कई सारे नॉमिनेशंस थे। मेरे अंगने में, नीला आसमां, रंग बरसे एंड जिधर देखूं, ऑल्सो मेरे पास आओ। तो इनमें से कौन सा गाना पहले तो आप गुनगुनाना चाहेंगे और फिर हम विनर अनाउंस करेंगे? इनमें से कोई भी गाना नहीं करूंगा, ये वो गाना मैं गाऊंगा जो आपने जिसका नाम जिक्र नहीं किया। ये सारे गाने हिट हैं। मेरे अंगने में और रंग बरसे तो मैं कहता हूं, मुझे नहीं लगता रंग बरसे के बगैर कोई भी महफिल, कोई भी पार्टी, कोई भी कॉन्सर्ट पूरा होता। और मैं एक बात बताऊं, ये होली के बहुत गाने हैं, लेकिन ऐसा गाना ना बना है ना बनेगा। और मैं कहता हूं, जहां हमको लगा कि ऑडियंस थोड़ी ढीली पड़ रही है या थोड़ी कहते हैं मंदावली, थोड़ी शांत है, तो और किन मारी पिचकारी तोरी भेगी अंगिया, रंग रसिया हो, और रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। लोग ऐसे लगते जैसे कोमा से निकले हो बाहर, ऐसे झूमने लगते हैं ये गाना। लेकिन मैं आज जो गाऊंगा बच्चन साहब का, तो मैके मत जइयो मेरी जान, तो मैके मत जइयो मेरी जान, तो मैके मत जइयो, तो मैके मत जइयो मेरी जान, तो मैके मत जइयो। और मुझे लगता है जो उनका फर्स्ट रिकॉर्डेड सॉन्ग, अगर मेरा नॉलेज ठीक है, एज अ सिंगर उन्होंने गाया, तो मुझे लगता है राजू जी का वो मेरे पास आओ। और मतलब क्या सेंस है म्यूजिक का, और क्या ना, क्योंकि अच्छे एक्टर तो हैं ही वो, तो उस गाने को मतलब पूरा ना, मतलब वो क्या कहते हैं, अभी बोल नहीं सकते, जब वो गाते तो मजा आ जाता है, माहौल बना देते हैं। और खुशी का माहौल, हम विनर अनाउंस करेंगे। विनिंग सॉन्ग इज मिस्टर नटवरलाल का गीत, मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो। प्ले करो। आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे? मेरे पास आओ मेरे दोस्तों एक किस्सा सुनो। All right, that was absolutely fantastic, Sudesh Bhosle साहब, such an entertainer. Well, up next, क्योंकि हम म्यूजिक कैटेगरीज में आ ही गए हैं, let me remind you कि हीरो वही होता है जिसके एंट्री पर धमाकेदार म्यूजिक बजे। और अमिताभ बच्चन, one of those rare cases जहां पर उनके पास यार एक नहीं, दो नहीं, मतलब सैकड़ों ऑप्शंस हैं, and what can we really choose? हमारी अगली कैटेगरी है बच्चन्स मोस्ट फेवरेट थीम म्यूजिक, एंड हु बेटर देन माय नेक्स्ट सेलिब्रिटी गेस्ट टू अनाउंस द विनर। ये है म्यूजिक कंपोजर्स की जोड़ी जिन्होंने हिट पे हिट गाने और बैकग्राउंड स्कोर्स दिए हैं, फ्रॉम धूम टू मुझसे शादी करोगे टू क्रिश, एंड नाउ यूट्यूब पर भी दे स्टार्ट अ न्यू वेव ऑफ म्यूजिक। गिव इट अप फॉर सलीम सुलेमान। मन में अमन और जुबान पे हमेशा मुस्कुराहट रहे। आई एम जॉइन्ड बाय थ्री वेरी वेरी टैलेंटेड मैन। I've got Salim, I've got Suleiman, and I've got Ricky Cage. Thank you so much. आज बच्चन की दीवानगी अवार्ड्स पर आने के लिए मेरे साथ। You are here to give out the best of बच्चन theme music. क्या आप नॉमिनेशन सुनने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, बोलिए। नंबर 1, हम टाइगर का थीम सॉन्ग याद है क्या? टनडन 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 टनडन। Yes. I absolutely love that. Okay, I'm obviously a 90s child. टाइगर
Alright, कालिया फिल्म का थीम म्यूजिक शायद अगर आपको याद होगा, maybe you remember it as well. कालिया कालिया कालिया. That's our second nomination for tonight. नंबर 3 पर शहंशाह फिल्म से अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर. अंधेरी रातों में सुनसान राहों पर. You guys remember that one? Yes. Yes. Alright, सत्ते पे सत्ता. Okay, anybody's favorite film सत्ते पे सत्ता. बाबू का थीम सॉन्ग अगर आपको याद है. अनेट से आर डी बर्मन ने गार्गलिंग करवाई थी इस थीम सॉन्ग के लिए. सो मच लेगेसी है नॉट. चलिए अब चलते हैं वन ऑफ द मोस्ट फेमस थीम सॉन्ग्स ऑफ एवर, व्हिच इज डॉन का थीम सॉन्ग. ऑफ कोर्स आपको याद होगा डॉन. All right, and the last one is Agnipath. Agnipath also absolutely, fantastic film. So अब मैंने आपके सामने nominations रख दिए हैं, लेकिन अवार्ड जो है of course आप ही देंगे, तो बताइए जरूर कौन से गाने को या कौन से थीम म्यूजिक को अवार्ड दिया है जनता ने. जाहिर है रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते. नाम है शहंशाह. शहंशाह. अंधेरे रातों में सुनसान राहों पर हर गम मिटाने दो, एक मसीहा निकलता है जिसे लोग कहते हैं. तो अमर जी बेसिकली सुलेमान और हम दोनों ने हमारा फिल्म म्यूजिक का करियर एज अ म्यूजिशियन शुरू किया था अमर जी के साथ, अमर हल्दीपुर के साथ. और अमर who are actually also the composers of Shahenshaah. I did not know this. What a great connection. और कहते हैं ना, some things are of course written, and you can't even, अगर हम चाहे तो भी ऐसे मैच नहीं कर पाते. But I want to thank you once again for your beautiful song and for giving away the award today. बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बातें करने के लिए. Take care guys. Thank you so much. Bye. Bye. बच्चन साहब के 78 बर्थडे पर हम सब रेडियो नशा के चौक सेलिब्रेट कर रहे हैं आपके साथ बच्चन की दीवानगी अवार्ड्स. पिछले एक हफ्ते से अलग अलग कैटेगरीज ऑफ बच्चन मोस्ट फेवरेट आपके सामने आते गए और आप लोगों ने बहुत सारे प्यार के साथ वोटिंग किया है हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर एंड व्हाट्सएप पे. I hope you guys are having great time, but we are having not only fabulous time, बल्कि big B time with this legend. Last category में जाने से पहले we have a special performance, क्योंकि अगर अवार्ड शो हो और परफॉर्मेंस ना हो तो मजा कैसे आएगा. तो हमारे साथ सुपर हिट बुलिया सिंगर जिन्होंने हाल ही में ओले ओले का 2.0 वर्जन भी गाया, अमित जी, और इनका भी जो नाम है वो सेम है, none other than Amit Mishra. Amit, welcome to the Bachchan Ki Diwangi Awards. I would like to hum a couple of lines from one Please. of, if you allow me, Div. So, Yes. This is for you, Bachchan sir and Amitabh sir. We love you. And Div की तरफ से, मेरी तरफ से, रेडियो रशा की तरफ से. Heavy go ahead. छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा. छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम, लगे प्यारा जग सारा. छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा. Wow, Rajesh Roshan, Kishore Kumar, Amitabh Bachchan, what a combination, yaar. Oh yeah, this is such a beautiful song. And after this, like, I wouldn't say this is a mashup, but yeah, मुझे एक गाना गाने का मौका मिला था अमिताभ बच्चन साहब के साथ, and that was like a dream come true. जिसमें अमिताभ साहब ने रैप किया था और मूवी का नाम था बदला और गाने का नाम था औकात, जिसको कंपोज किया था क्लेटन सेरेजो सर ने. So I would be grateful. Please. And to Clinton sir. So I would hum a couple of lines of that song. Yeah. औकात को बदल दे, दिन है साथ वो बदल दे, तेरा अगला पिछला
तू बदलने के बदला बदल दे। और इसमें अमिताभ बच्चन साहब ने रैप किया, that was like one of my favorite like fan moment। जी बाकी अमिताभ बच्चन साहब के सर गानों की लिस्ट तो खत्म ही नहीं होती। ओ भोले तू रूठा दिल टूटा मेरे यार को मना दे, वो प्यार फिर जगा दे, बोले ओ बोले। वाह यार क्या गाया है, मतलब सुपर। वो जो पूरा थ्रो है वो ये गाने में अलग ही पागलपन है पूरा। इस फिल्म में जो एक और है दैट इज तेरे जैसा यार कहाँ, एंड उसकी जो एक लाइन है, आई ऑलवेज डेडिकेट दैट लाइन टू बच्चन साहब कि मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, बैठा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के। प्लीज अगर वो लाइन। मेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के, पहुंचा दिया फलक पे मुझे खाक से उठा के, तेरे जैसा यार कहाँ कहाँ ऐसा याराना, याद करेगी दुनिया ओ तेरा मेरा अफसाना। वाह सुपर मजा आ गया अमित। थैंक यू फॉर सजेस्टिंग दिस सॉन्ग मैन, में बहुत मजा है। आपने ये गाना याद दिला के मुझे बहुत कुछ अच्छी मेमोरीज याद दिलाई। थैंक्स टू यू फॉर दिस। मजा आ गया। थैंक यू अमित, थैंक यू सो मच। और प्लीज अपना ध्यान रखिए, और जैसे ये सब खत्म होगा वी हैव टू मीट एंड एक अच्छा सेशन होना है, लंबा सेशन करेंगे। For sure. And all best wishes to you and Radio Nasha team. Thank you so much for your kind invitation. And happy birthday, Amitabh sir, जो कि जाते Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Amitabh sir. Happy birthday to you. Nice. You know, आज क्योंकि हम सब ऑफ कोर्स मिलके बच्चन साहब की दीवानगी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनका बर्थडे। दिव्य एक चीज मुझे आपसे पूछनी थी, बिकॉज लुकिंग एट द फोटोग्राफ्स आई थिंक हम में से सबसे ज्यादा कोई लिटरली क्लोज गया है बच्चन साहब के, तो वो आप ही हो। एक फोटो में टच लग रहा है आप उनकी दिल की धड़कनें भी सुन रहे हो। How does he? I always feel that he smells very good. Is that a fact? Well, पता नहीं। वो ऑरा जो होता है when you are near him, you know, वो ऑरा में आपके लिए वो पूरा सब कुछ ब्लैंक आउट हो जाता है। मतलब आप कुछ और सोच नहीं सकते। इतनी बार हम मिलते हैं, इतनी बार मैं मिल चुका हूँ, उसके बावजूद भी जब भी वापस आता हूँ एंड देन आई स्टार्ट रिमेम्बरिंग थिंग्स, क्या हुआ क्या था उस वक्त, टोटली सुन्न हो जाता है। वो द मोमेंट कम्स, वो जो एक पूरा का पूरा उनकी जो पर्सनालिटी है, उनके जूते, उनके कपड़े, वो चेहरे पे चमक। Wow. For me, the favorite jodi is actually Divya, you and Bachchan Saab, but because you have to take the on-screen jodis, so आज यहाँ बच्चन की दीवानगी अवार्ड्स में this is our last category, जिसके लिए हमें बहुत सारे votes आए हैं हमारे listeners की तरफ से, which is the best on-screen jodi of Amitabh Bachchan. And nominations के लिए, why should I give away the nominations? Yeah, come on. We have the man who gave music for Mard, who gave music for that iconic song, Don't Worry, Be Happy. So let's be happy and introduce Anu Malik. आरजी अनमोल बुलाए और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं मेरे भाई। वाह मेरी जान, दिल लूट लिया। That's Anu Malik in the house. Let's welcome. How are you doing, Anu ji? Super, my Jan. And I'm so happy to speak to you. Especially, we are going to talk to each other about the greatest legend ever. I swear on God, dude. हम इससे पहले कि अपनी बातचीत शुरू करें, you know, I have a very special moment which I want to show you. और मैं चाहूंगा कि जैसे ही आप इस चीज को देखें जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप बताइए आपको क्या याद आ रहा है। Don't worry, be happy. बाहर है प्रॉब्लम, अंदर है प्रॉब्लम, आगे पीछे आजू बाजू प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, डोंट वरी। Yeah,
Happy. So with me is the man himself, Anu Malik. बच्चन की दीवानगी अवार्ड्स में अनु जी हमारी अगली कैटेगरी कौन सी? बच्चन्स ऑन स्क्रीन जोड़ी अवार्ड. All right. आपके सामने सब नॉमिनेशंस रख रहा हूं मैं. पहला नॉमिनेशन है अमिताभ बच्चन एंड शशि कपूर. ये एक ऐसी जोड़ी जब जब फिल्मों में आई है. एनीथिंग यू कैन रिकॉल ऑफ अमिताभ बच्चन एंड शशि कपूर? ऑफ कोर्स I think when you talk about अमिताभ बच्चन और शशि कपूर साहब तो सबसे पहले तो वो जो डायलॉग है आइकॉनिक, सब बोलेंगे दीवार का कि वो he keeps on saying ये है मेरे पास वो है, and then शशि कपूर साहब says मेरे पास माँ है. So you can't, it's in your DNA now. That the greatness of Salim Javed and the dialogues and the performances by Amit Ji and Shashi Kapoor, you can't get rid of that. Amazing. Okay, now हमारा दूसरा नॉमिनेशन एक ऐसी जोड़ी, दो फिल्में ऐसी हैं बिल्कुल एक अलग. एक तरफ चुपके चुपके द कॉमेडी एंड देन शोले, अमिताभ बच्चन एंड धर्मेंद्र. जय एंड वीरू. I think अगर याद आए तो मुझे सबसे ज्यादा I don't know why but शोले बहुत याद आता है. शोले बहुत याद आता है. राइट. Something again आपके DNA में चले गए, both of them, you know, Amit Ji and Dharam Ji and Sholay, you can't separate them. I know. एक और ऐसी जोड़ी है ऑन स्क्रीन जो कि हमारा अगला नॉमिनेशन भी है, वो है अमिताभ बच्चन एंड रेखा. तो वो गाना हम कैसे भूलेंगे? सलामे इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो, तुम हमसे प्यार करने की जरा सी भूल कर लो, मेरा दिल बेचैन है हम सफर के लिए. पता नहीं क्या है उस गाने में, पता नहीं वो माहौल में क्या है, क्या पिक्चराइजेशन था और क्या परफॉर्मेंसेस थे कि वो फिल्में आएंगी, फिल्में बनेंगी, फिल्में जाएंगी, मगर कुछ चीजें रह जाएंगी. उनमें से ये जोड़ी. एब्सोल्युटली. और हमारी जोड़ी, गाने का कॉम्बिनेशन तो हद है. इस गाने में तो एक अलग ही हद है. सही बात है. एंड द लास्ट नॉमिनेशन इज बहुत माँ बेटी की जोड़ी आई, बट अमिताभ बच्चन एंड निरूपा रॉय, यू कांट मैच. I can't forget my own film. I can't forget my own मर्द के अंदर, उसमें जो मेरा गाना था, माँ मेरी माँ से मिला दे मुझे, ममता का मैं वास्ता दूं तुझे, दर से ना तेरे मैं जाऊंगा खाली, माँ शेरों वाली ओ माँ शेरों वाली, माँ शेरों वाली ओ माँ शेरों वाली. When you remember the song and you remember Nirupa ji and you remember Amit ji and the way माँ बेटे का परफॉर्मेंस होता था, और भी अनगिनत फिल्में जिसमें अमित जी और निरूपा जी ने क्या काम किया साथ में. वाओ, सुपर्ब. तो ये हमारे सब के सब नॉमिनेशंस एंड हमारे जितने भी लिसनर्स ने वोटिंग की है, वोटिंग के बाद आई नो दैट द विनर हैज गॉट 78% ऑफ वोट्स, लेकिन विनर का नाम मेरे पास नहीं है, वो अनु मलिक जी के पास में है. बताइए अनु जी, हु इज द विनर? अब देखिए आपकी दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही हैं. इतने आइकॉनिक सीन्स आपने बताए, हमने उसके बारे में डिस्कस किया, लेकिन इनमें चूज करना बड़ा मुश्किल है. बट आई नाउ नो द विनर. इसके बाद 78% वोट्स आ चुके हैं और वो विनर है जिन्होंने मेंशन किया है उस जोड़ी, उसके बारे में जिसका नाम है अमिताभ बच्चन एंड सलाम इश्क रेखा जी. ये तो बट ऑब्वियस, इसके लिए तो 110% वोट आए थे. सिलसिला ही बस है यार, सिलसिला में दैट शॉट बस. इसके तो बच्चन साहब ने वोट किया था. भाई ये सिलसिला खत्म होने आया यार. गाइस, वी आर एट द एंड ऑफ बच्चन की दीवानगी अवार्ड्स. इतने सारे अवार्ड्स, इतने सारे कैटेगरीज. You know, before we go, I must say that for someone who is at this age, and आप कहते हैं कि you know he's 78 years young. Yes. Someone just fought COVID, is back on set. उस दिन उनका एक ट्वीट था, बोलते हैं कि 12 घंटे मैं शूट कर रहा हूँ for something to do with health, you know, for India. That is what is the most inspiring thing about Mr. Bachchan, कि he always just wants to work. And आपको शायद उनका ये glamour वगैरह नजर आता होगा. I just see a very very hard working man, and that to me is Bachchan. And that also is morning. कल रात से वो सब सारे fans को reply भी दे रहे,
यू नो थैंक यू भी लिख रहे हैं, सबके साथ बात भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, अगेन फैंस को भी बैलेंस कर रहे हैं, मतलब और हर ट्वीट को वो नंबर करते हैं, और अगर नंबर गलत हो जाए तो उस पर एक अलग से ट्वीट करके करेक्शन भी करते हैं। भाई We love you बच्चन साहब, आपको हमारी उम्र लग जाए। नशा के फेसबुक पेज पे जो हम आज की रेट्रो न्यूज जो लेकर मैं आ रहा हूँ, तो इट्स लाइक यू नो सो मेनी डेज, ऑलमोस्ट लाइक 200 डेज खत्म होने आ रहे हैं, और हर दिन एवरी डे देयर इज वन अमिताभ बच्चन की रेयर मैगजीन। वाओ, रेडियो नशा और हम सब की ओर से डेडिकेशन एंड लव फॉर मिस्टर बच्चन। चलिए, बच्चन की दीवानगी अवार्ड्स का ये एडिशन जो है इस साल के लिए यहीं पर खत्म होता है, बट वी प्रॉमिस एनीथिंग टू डू विद दीवानगी, एनीथिंग टू डू विद बच्चन साहब। G9 तो विल टेक द लीड, लेकिन हम भी हैं राहों में सो हमें रेडियो नशा पर सुनने जरूर आइएगा। दिस इज मी रोहिणी साइनिंग आउट। दैट्स मी आदा सिंह, लेती हूँ तुमसे विदा। राजे दिव्य सोलगामा यार, फिर मिलेंगे चलते चलते। और मेरा नाम तो आप जानते हैं, अरे दीवानो मुझे पहचानो, से आया मैं हूँ कौन, मैं हूँ जॉन, मैं हूँ जॉन, मैं हूँ जॉन। देखिए आप जो भी हैं, आप कौन हैं, आई एम श्योर आप बच्चन साहब के दीवाने हैं। प्लीज लाइक दिस वीडियो, कमेंट बिलो ऑन योर फेवरेट बच्चन सॉन्ग या फिल्म या कैसा लग रहा है ये, एंड शेयर दिस दीवानगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, शेयर।